जितना आपसे पूछा जाए उतना बात आप करें। कौन कैसा रहता है, कौन कैसा जीवन बिताता है, कौन कैसा रहता है, वो तो खुद पर निर्भर करना पड़ता है। सफल व्यक्ति का एक समय बहुत पाबंद होता है। महान व्यक्ति वही बन पाते जो व्यक्ति सहन करते समाज को। जो व्यक्ति आलोचना में भ्रमित होते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो बौद्धिक होगा। जो व्यक्ति अज्ञानता में रहते हैं, कभी गलती को स्वीकार नहीं करते। जो सुख है शीतलता है, पेड़ों में पत्ते हैं। जो दुख है वो पतझड़ है। दुख सुख को कभी आंका नहीं जाए। समाज के जिस कार्य के लिए आप आए हैं उस काम में करिए। भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। व्यक्ति ही चमत्कारी है, आप ही भगवान है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा नहीं होता है उसमें गहराई नहीं होती। आज का जो दान है, जो दान दे रहे हैं, एक केला देते हुए 4 लोग हाथ लगाते हैं। दान जो है विवेचना नहीं की जाए, दान की दान सरलता से दिया जाए। सारी समस्याएं कर्मों का फल है। वाणी से भी आप कर्म करते हो, इसलिए अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए। बड़ी योजना जिसकी बड़ी दृष्टि हो, बड़ा विचार हो, अच्छा परिश्रम हो, खाने का समय नहीं हो, काम का समय हो, अच्छे लोगों के साथ रहता हो, अच्छी किताबों का अध्ययन करता हो, महापुरुषों के साथ उनके वचनों पर चलता हो, माता पिता दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त होता हो, घर की जिम्मेदारी उठाता हो, कलेशों से दूर होता हो, ऐसे व्यक्ति, उनकी दृष्टि, उनका विचार और उनका बड़ी गंभीरता। आपको समाज में रहना है, लेकिन हर काम की प्रक्रिया नहीं देना है आपको। हर काम के बारे में आपको अपना वो सुझाव नहीं देना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना बात आप करें। आपकी कोई निंदा कर रहा है तो हर व्यक्ति को आपको बोलना नहीं है। कोई प्रक्रिया देने की जरूरत नहीं है आपको। लक्ष्य पर उठते जाओ आप। हम और आप हजारों की संख्या में एक क्लास में बच्चे बैठते हैं। जहाँ हम पढ़ते थे, जब 1.5 से 200 क्लास का एक क्लासरूम हुआ करता था। 200 बच्चे इकट्ठे पढ़ाए जाते थे। अब तो लोग बताते हैं कि 30-35 बच्चों का एक क्लासरूम हो जाता है। इन्हीं क्लासरूमों से बच्चे पढ़ पढ़ के महान वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं। एक बांस लेके बकरी चराना भी जाते हैं, बकरी चरा के घर भी आ जाते, 2 या 4 बकरी भी पालते हैं। कौन कैसा रहता है, कौन कैसा जीवन बिताता है, कौन कैसा रहता है, वो तो खुद पर निर्भर करना पड़ता है। आश्रम आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें संस्कृति है। जो लोग आते हैं संस्कृति संस्कार से जुड़ जाते हैं। वो जो व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो वो महान बन जाता है। सफल व्यक्ति का एक समय बहुत पाबंद होता है, जिम्मेदार होता है, लक्ष्य को पाता है, क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, सरल होता है, सबकी सुनता है, अपने काम में लगा रहता है। उदाहरण में जैसे बर्तन है, बर्तन बनाने वाले कितना ठोकर देते, कितना उसको देते हैं, लेकिन वो बर्तन हटता नहीं है, कभी बर्तन बन जाता है। मिट्टी का बर्तन, शीतल जल मिल जाता है। कोई भी चीज़ है, मोबाइल को कितना सहन करना पड़ा होगा, मोबाइल बना होगा। जलेबी या समोसा खाते हैं तो कितना तेल में जब गर्म हो गया जाता है तो कितना उसको तकलीफ होती होगी। तो महान व्यक्ति वही बन पाते जो व्यक्ति सहन करते समाज को। जो व्यक्ति आलोचना में भ्रमित होते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। समाज में चलने के लिए आप पुरतोष लेके नहीं चला जा सकता। हम हमेशा कहते हैं पुरतोष एक वजन पहाड़ है, पहाड़ को धो नहीं सकते आप। समाज में रहना है तो आपको क्षमा ही करनी पड़ेगी या क्षमा मांगनी पड़ेगी। हल्के बन के, कोई शीतलता बन के आप बड़ी काम कर सकते हैं। आप पे 50 किलो वजन रख दिया जाए, 100 किलो रख दिया तो आप चल नहीं पाएंगे। चलेंगे जरूर, थोड़ा थोड़ा लक्ष्य को नहीं जोड़ पाएंगे, भ्रमित हो पाएंगे, केवल अपनी उदय पूर्ति कर पाएंगे, हमारी नहीं कर पाएंगे, परिवार की नहीं कर पाएंगे, समाज की नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप सरल रहिए। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो बौद्धिक होगा। क्षमा वही मांग सकता है जिसको महसूस है कि हम पे क्या गलती हुई है। क्षमा वही बोल सकता है जो सहन शक्ति को कर सकता है हम पे गलती हुई है। जो व्यक्ति अज्ञानता में रहते हैं, कभी क्षमा
ये गलती को स्वीकार नहीं करते। अपने सनातन में मंदिरों में जाके, घर में जाके, दादा दादा के सामने, माता पिता के सामने, बुजुर्ग के सामने क्षमा हम लोग मांगते थे। क्लास में भी क्षमा मांग लेते थे। क्षमा तो बहुत अच्छी बात है, क्षमा करना ही चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है। कई लोग इस शक्ति को महसूस नहीं कर पाते, जीवन में गुजार देते हैं। कई लोग इसको समझ लेते हैं तो वे अपने कार्य को बड़ा पुनीत से, बड़ा सम्मान से, सरलता से, दुख और सुख, दुख सुख तो हम हर व्यक्ति को आते हैं जीवन में। जो सुख है वो हमेशा शीतलता है, पेड़ों में पत्ते हैं। जो दुख है वो पतझड़ है। पतझड़ दुख जो होता है थोड़े दिन के लिए होता है, सुख हमेशा के लिए रहता है। इसलिए दुख सुख को कभी आंका नहीं जाए। ये तो जीवन की समस्याएं आती हैं, दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी। आप अपना काम करिए, कर्तव्य करिए, प्रयास करिए, निंदा स्तुति से बचिए। चमत्कार आपके हाथ में है। मंदिर जाइए 7-8 दिन में, अमावस पूर्णिमा को स्नान करिए, दान करिए, सेवा करिए, भोजन कराइए, अच्छे कर्तव्य करिए। हर चीज़ की प्रक्रिया नहीं दीजिए। हर चीज़ के बारे में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अपने काम में लगिए। जिस काम को आपको समाज ने काम दिया है, माता पिता दादा दादी ने समाज के जिस कार्य के लिए आप आए हैं, उस काम में करिए। आपके जीवन में चमत्कार ही, आप ही चमत्कारी हैं। व्यक्ति ही चमत्कारी है। हमेशा कहते हैं भगवान कि मैं नहीं हूँ, आप ही भगवान हैं। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। भगवान तो लोग बनाते हैं। लोग आस्था से, विश्वास से, सफलता से वो व्यक्ति भगवान बन जाता है। सादा व्यक्ति महान बन जाता है, महान। लेकिन वो जमीन से जुड़ा रहना चाहिए उसको। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा नहीं होता है, उसमें गहराई नहीं होती। जिस व्यक्ति ने बहुत सफलता अर्जित की है, उससे पूछिए कि आप कितनी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई होंगी, लेकिन वो हमेशा विचलित नहीं हुआ होगा। कोई भी शिक्षा संस्थान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे खेती हो, कितना संभालना पड़ता है। मौसम से बचाना पड़ता है खेती को। शिक्षा में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो शिक्षा कैसे चलेगी? भवनों से थोड़ी शिक्षा चलती है। भवन जरूर है, भवन से 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन उसके साथ शिक्षा का नंबर और जोड़िए, समय का नंबर जोड़िए, व्यवस्था अच्छी करिए, अनुशासित खुद रहिए और अनुशासन सिखाइए। आप बहुत अच्छे कार्य के लिए यहाँ आए, उस काम को करिए। दान से जो है, दान जो है विवेचना नहीं की जाए। दान की, दान सरलता से दिया जाए। दान मन की आवृत्ति है। दान से वैराग आता है, दान से सरलता आती है, दान से शांति आती है, दान से सुख मिलता है, समृद्धि आती है। लेकिन विवेचना नहीं की जाए। आज का जो दान है, जो दान दे रहे हैं, एक केला देते हुए 4 लोग हाथ लगाते हैं। एक पेड़ लगाते हैं तो 25 लोग हाथ लगाते हैं। एक अन्य चीज लगाते हैं तो 4 लोग उसके नाम लिखे रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, अपना कर देना चाहिए। दान की विवेचना नहीं होनी चाहिए, दान सरलता से कर देना चाहिए। जहाँ दान की वो होती है वो व्यापार में बदल जाती है, व्यवहार में बदल जाती है। उसका भक्त को पूरा वो नहीं मिल पाता है, लेकिन उससे मिलता है दान लेने की लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें देने वालों को और सरल हो जाना चाहिए। उस चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, दे के भूल जाना चाहिए दान। सारी समस्याएं कर्मों का फल है। आप जैसा कर्म करते हो वैसा फल पाते हैं। वाणी से भी आप कर्म करते हो। आप जो व्यक्ति यहाँ नहीं है उसकी निंदा करते हो, उसको पता चलेगा वो आपके बारे में क्या सोचेगा। अब इन्हीं हाथों से हम किसी का मोबाइल छिपा लेंगे तो हमारा क्या होगा? इसी हाथों से हम किसी की जेब काट लेंगे तो हमारा क्या होगा? सारी चीज़ कर्मों से है और अपने उससे है। इसलिए अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए।